पिक्चर का असली विलन राया का बेटा टिकट है ही नहीं, कोई और है। और इस सीन में बहुत गहरा कनेक्शन है जो कि तुम नहीं समझ पाए हो। और इस सीन में राया के फेस में तुम लोगों ने एक बहुत जरूरी चीज मिस कर दी है। तो इन सब और बाकी और चीजों के भी जवाब आपको मिलने वाले हैं आज की वीडियो में, क्योंकि इसमें होने वाला है टॉक्सिक के ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन, सीन बाय सीन एनालिसिस होने वाला है। क्या क्या हिडन डिटेल्स थी यहाँ पे सब बताने वाला हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई है मैंने आप लोगों के लिए वीडियो, बहुत ज्यादा घंटे लगे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि राया और टिकट एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन सी हो रखी है। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि या तो कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ होगा या कुछ लड़ाई हुई होगी, तब ये यहाँ पे आए हैं। क्योंकि अगले सीन में हम देख सकते हैं कि राया यानी यश के चेहरे पे बहुत ज्यादा खून भी लगा हुआ है। अब हम बच्चे के चेहरे पे देखें तो हम देख सकते हैं कि इसके चेहरे पे रखा है वो इस सर्कस वाला मेकअप, क्योंकि ये सर्कस में जोकर बनता है। और फिर हमें इसका डायलॉग सुनने को मिलता है जहाँ ये अपने बाप को बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी और मैं आपकी बात मानूंगा आपसे आगे से, तो गुस्सा मत करो प्लीज। लेकिन फिर हमें ट्रेलर में सीन ऐसे पोर्ट्रे करा गया है कि राया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है इससे, और वो एकदम से बंदूक निकाल लेता है और इसके ऊपर तान देता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। राया ने ये बंदूक अपने बेटे टिकट पे नहीं किसी और पे तानी है, और वो कौन है वो मैं अभी कुछ देर में बताता हूँ। स्प्लिट सेकंड्स के लिए सीन आते हैं जहाँ पे एक बच्चे के हाथ में जोकर का कोई टॉय सा होता है, और राया ने किसी की तरफ गन तान रखी होती है और दूसरी तरफ से हुमा कुरैशी के कैरेक्टर ने भी गन तान रखी होती है। इसके बाद हुमा का कैरेक्टर किसी न किसी पे गोली चलाता है। फिर सीन दिखाया जाता है हमें उस बर्फ वाली जगह का, जो कि हमें ट्रेलर में आगे भी देखने को मिलती है। और वहाँ एक बहुत बड़ा मैरी गो राउंड जल रहा होता है, उसके सामने हम देख सकते हैं कि राया का कैरेक्टर खड़ा होता है। तो अब जितना मुझे लग रहा है कि ये सीन बस राया के मन में होने वाला है, वो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड होगा अपने मन से, बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इस वजह से वो ऐसा इमेजिन कर रहा होगा। क्योंकि ये चीज उतना सेंस बनाती नहीं है कि आखिर ये बर्फ वाली जगह पे कैसे पहुंच जाएगा इनका सर्कस। फिर हम देखते हैं टिकट को जो कि बिहाइंड द बार्स होता है, और इसी के पीछे डायलॉग चल रहे होते हैं कि चेहरे पर नकाब डालकर अपने गम को छिपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं। और फिर हम देखते हैं कि कियारा बहुत ही मायूस स्थिति में चलती हुई आ रही होती है। वो अपनी टेबल पे बैठी होती है, वहां भी उसका मेकअप पूरा उड़ा हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। और इसी के बीच में हमें एक कठपुतली भी दिखाई जाती है, जो कि एक सिंबॉलिक मीनिंग हो सकता है कि कियारा का कैरेक्टर नादिया इंडिपेंडेंटली नहीं चल पा रहा है, उसे दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों की कठपुतली बनी हुई है यहाँ कहानी में। अब यहाँ हम टिकट को देखते हैं अपने उसी जोकर वाले रूप में, और वो अपनी माँ को बोल रहा होता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और इतने में सामने से नादिया यानी कियारा चिल्लाती है कि वो मुझसे नफरत करते हैं। और गाइस एक तो यहाँ पे जितनी भी ऑडियो यूज हुई है डायलॉग्स की, वो बहुत ही ज्यादा ब्लरी सी है, हमें क्लैरिटी के साथ सुनाई नहीं देते हैं। और यहाँ पे डायलॉग सिंक बहुत ज्यादा बेकार हो रखा है यार, लिप्स अलग चल रहे हैं, डायलॉग अलग सुनाई दे रहा है, तो बिल्कुल घटिया यार। पिक्चर अच्छी बना रहे हो, इन चीजों पे भी ध्यान दो। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो बच्चे ने कपड़े पहने हुए हैं वही सेम कपड़े हैं जो ट्रेलर की शुरुआत वाले सीन में थे, जिसमें राया और टिकट थे। तो हमें समझ आता है कि इस सीन के बाद जरूर कुछ ना कुछ सर्कस में होगा, कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा या कुछ लड़ाई होगी, अटैक होगा जिसमें कियारा मर जाएगी, और वहां पे राया आएगा। राया किसी तरह से टिकट को वहां से निकाल के ले जाएगा, बहुत ही लड़ाई झगड़े में। और वहां पे जो तुम देख रहे हो ना कि राया गन तान रहा है, वो टिकट पे नहीं तान रहा है, वो किसी और पे तान रहा है, लेकिन वो कौन है वो अभी आगे कहानी में समझ आने वाला है हमें ट्रेलर में। अब हमें यहाँ पे ये भी समझ आता है कि कियारा का कैरेक्टर नादिया जो है उसके साथ गुचू गुचू हुआ था राया का, और उसी सब के बीच में नादिया प्रेग्नेंट हो गई और नादिया को हुआ टिकट। लेकिन हमें पूरे थीम से समझ आ रहा है कि राया को जरूर किसी ने मैनिपुलेट करा, राया के किसी ने कान भरे, जिसकी वजह से राया नादिया और टिकट से दूर हो गया। उसने नादिया से शादी भी नहीं करी, और इसीलिए नादिया और टिकट अभी भी सर्कस में ही काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक औरत एक आदमी को चाकू मारती है, और वहां एक बच्चा भी होता है। अब तुम ध्यान से इस आदमी को देखो तो इसके गले में ये चेन है, जो कि अभी हमें अगले सीन में भी दिखने वाली है। हमें समझ आता है कि किसी चाइल्ड ट्रैफिकर या किसी ब्रोथल ने खरीद लिया था राया को बचपन में ही, और राया के साथ साथ नयनतारा का जो कैरेक्टर है वो भी था। यहाँ ये जो बच्ची है यही नयनतारा का कैरेक्टर है, और हम ये समझ सकते हैं इसके होठों को देखकर। हमें समझ आता है कि नयनतारा और राया बचपन से ही साथ रहे होंगे। और ये नेक्स्ट सीन में हमें और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाता है कि बड़े हो के नयनतारा ने हेल्प करी थी राया की एक बहुत बड़ा डॉन बनने में, क्योंकि हम सुन सकते हैं कि नयनतारा बोल रही होती है कि मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हें इस शहर पर राज करना है। और इसी डायलॉग के बीच में हम स्प्लिट सेकंड के लिए सीन्स देख सकते हैं जहाँ पे जो छोटा राया होता है बचपन वाला, वो एक ग्रेव को खोदता है, उस ग्रेव में से एक इंसान के हाथों से उंगली काट के अंगूठी ले लेता है, उसकी चेन ले लेता है, और फिर ये किसी को दे रहा होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये
चेन वगैरह दे रहा होता है नयनतारा की कैरेक्टर को। और फिर हमें देखने को मिलता है कि राया ने कैसे वहां पे अपना साम्राज्य बनाया, कैसे उसने प्री एग्जिस्टिंग गैंग्स का साम्राज्य खत्म करा। और हमें ये ग्रेवयार्ड वाला सीन देखने को मिलता है जो कि हमें पहले भी ट्रेलर में देखने को मिला था। हमें यहाँ मल्टीपल असैसिनेशंस भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी गॉडफादर वाली वाइब आ जाती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। हमें एक डॉन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मेरी सिटी में आकर मेरी फैमिली को हाथ लगाया, और यहीं पे इसी के पूरे गैंग के साथ खड़ी हमें दिखती है हुमा कुरैशी। और गाइस यहीं पे पूरी कहानी समझ आ जाती है। पिक्चर का असली विलन टिकट होने ही नहीं वाला है, पिक्चर की असली विलन होगी हुमा कुरैशी। अब ये कैसे है तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हम देखते हैं कि सेम ग्रेवयार्ड वाले सीन में नयनतारा के ऊपर बहुत लोगों ने गन तान रखी होती है और वहीं पे राया के ऊपर भी गन तान रखी होती है। और वो डॉन उससे पूछता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश, और राया बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरे भाई को जला के उसकी जाग से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। अब यार इसमें तो मुझे चलो उतना और फील नहीं हुआ, डायलॉग में थोड़ा इरेलेवेंट सा ही था ये, बड़ा हमें इतना समझ आता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला बंदा जो अभी ट्रेलर में पहले दिखाया गया था, ये बंदा हो सकता है उस डॉन का भाई। और हुमा कुरैशी का कैरेक्टर भी इसी डॉन की फैमिली से बिलोंग करेगा। हमें साफ साफ समझ आता है कि यश इस सिटी में आएगा, ये जो डॉन है इसका यहाँ पे साम्राज्य होगा, और यश अपने पूरे हथकंडे लगा के अपनी टीम बना के असैसिनेशंस करवा के पूरी जंग करके इस डॉन का साम्राज्य खत्म करेगा और फिर इसके परिवार को भी मारेगा। और हुमा कुरैशी जो कि इसी के परिवार की होती है वो फिर बदला लेगी यश से। जो हमें फर्स्ट सीन में दिखाया गया था ना कि यश ने किसी पे बंदूक तानी थी, वो भी मोस्ट प्रोबेबली हुमा कुरैशी ही होगी। हुमा कुरैशी ने ही किसी तरह से यश के कैरेक्टर राया को नादिया के खिलाफ भड़काया होगा और फिर बाद में उसी ने सर्कस पे कुछ ना कुछ अटैक करवाया होगा, क्योंकि वो राया को बर्बाद होता देखना चाहती है, वो उसकी खुशियां छीनना चाहती है। उस अटैक में कियारा मर गई होगी और राया किसी तरह से टिकट को लेके वहां से निकला होगा, लेकिन फिर वहां पे आई होगी हुमा कुरैशी। उसने भी गन तान रखी है, इसलिए एकदम से राया गन तानता है, पर इतने में हुमा कुरैशी ने टिकट को गोली मार दी होगी। ये देख के जाया बहुत ज्यादा बौखलाया होगा और फिर जाया ने हुमा कुरैशी के कैरेक्टर को मार दिया होगा। और यहाँ पे जाया को लगा होगा कि अरे टिकट मर चुका है, लेकिन किसी तरह से टिकट बच गया होगा। टिकट सर्वाइव करेगा, वो किसी और जगह चला जाएगा और फिर बाद में वो बड़ा होके आएगा। एंड गाइस ये एक थ्योरी है, ये हो सकता है 100% सीन ऐसे ही ना हो, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि 70-80% तो यही इवेंट्स होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई जाया बन चुका है सिटी का खलनायक। पीछे में डायलॉग भी सुनाई देता है कि इश्क ऐसा करता कि हर लड़की को लगता चांद उसी के चक्कर लगाता है। और यार इस सीन में यश की बॉडी बहुत ही तगड़ी लग रही है, क्या फिजिक बनाई है बंदे ने। फिर एंट्री होती है तारा सुतारिया के कैरेक्टर की, और हमें पता है कि ये एक क्लब की ओनर होती है। ये अपनी सिगरेट जलाने के लिए राया से लाइटर मांगती है और राया लाइटर से अपनी सिगरेट जला के लाइटर ही फेंक देता है, और हमारा नॉटी बॉय फिर अपनी सिगरेट से उसकी सिगरेट जलाता है। और भाई फिर तो पता नहीं क्या क्या जलाया है बंदे ने उसका। इसी के बीच में हम स्प्लिट सेकंड के लिए सीन देखते हैं जहाँ पे नादिया को इन लोगों ने पकड़ के रखा होता है। यहाँ पे बाकी फीमेल कैरेक्टर्स भी होती हैं और सामने राया खड़ा होता है, और यहाँ हम समझ सकते हैं कि इन लोगों ने राया के मन में जरूर कुछ ना कुछ अपोजिट भर दिया है नादिया के लिए। और यहीं पे शुरू होती है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ हम देख सकते हैं नयनतारा का कैरेक्टर भी नादिया के खिलाफ है, और इसका भी एक रीजन होने वाला है जो कि मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है रॉयल सर्कस का, जहाँ पे राया का कैरेक्टर देख रहा होता है नादिया की परफॉर्मेंस। फिर हम देखते हैं कि राया का कैरेक्टर नादिया से बोल रहा होता है कि लड़की का सीन होना भी कमाल है, उसी हुस्न को हथियार बना ले तो साला बवाल है। आई मीन व्हाट द हेल भाई, किससे डायलॉग लिखवा लिए ये हिंदी के, क्या घटिया डायलॉग डिलीवरी हो रही है, बिल्कुल सिंक मैच नहीं कर रहा है लिप से। और भाई क्या डायलॉग है ये। अब यहाँ पे हमें समझ आता है कि इस सर्कस में फाइट हो रही है, राया को हम फाइट करते हुए देख सकते हैं क्लाउन जैसे लोगों से। और हमें समझ आता है कि ये इनिशियल डेज की बात है जब राया कब्जा कर रहा था शहर पे। यहाँ सर्कस में जरूर उस अपोजिशन गैंग का कोई ना कोई मेंबर का अड्डा होगा, या फिर ये पूरा एरिया ही उस अपोजिशन गैंग का होगा। और यहाँ पे राया अब कब्जा करने आया है, इस वजह से यहाँ पे फाइट हो रही है। और यहाँ हम फाइट में पीछे पुलिस को देख सकते हैं जो कि आई है राया के गैंग मेंबर्स के साथ। तो क्या यहाँ राया ने टीम अप कर रखा है पुलिस के साथ भी कि मैं तुम्हारे शहर से उस पुराने वाले डॉन का साम्राज्य खत्म करूंगा, तो मेरी हेल्प करो। अब क्या होने वाला है तो पिक्चर में ही पता चलेगा। अब यहाँ राया नादिया से पूछता है कि कितना लेती है, तो यार तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो लेती नहीं देती है। और ये जरूर फर्स्ट सीन होगा जहाँ पे राया की मुलाकात हुई होगी नादिया के साथ। और यहाँ से आता है सीन स्विच, हम आते हैं फ्यूचर में जहाँ पे राया बुढ़ा हो चुका है। यहाँ पे रुक्मिणी बसंत एक लड़की से पूछी होती है कि हु आर यू, और वो रिप्लाई करती है कि
आई एम हिज रेगुलर, और हम समझ सकते हैं कि ये उसकी क्या रेगुलर है। और फिर वो लड़की रुक्मिणी से पूछती है, वो बोलती है कि आई एम हिज परमानेंट, और वो एकदम से उस पर गन तान देती है। और जिस तरह से ये गन चला रही है भाई, ये वो तो नहीं लग रही है। तो आखिर ये परमानेंट है किस चीज में? अब हो सकता है कि ये कोई बॉडीगार्ड टाइप हो राया की, या हो सकता है ये कोई स्पाई टाइप हो। अब इस कैरेक्टर की उतनी क्लैरिटी नहीं मिली है, तो ये हमें थोड़ा आगे ही पता चलेगा। फिर हम देखते हैं हुमा कुरैशी के कैरेक्टर को, जो किसी पे चिल्ला रही होती है कि कीप योर माउथ शट। और भाई हमें समझ आ रहा है इसकी जितनी मेनेस है उससे समझ आ रहा है कंप्लीटली कि ये बंदी विलन होने वाली है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां जा रही होती है, और इस सीन पे अभी आगे आता हूँ मैं। हम देखते हैं तारा सुतारिया के कैरेक्टर को रोते हुए, और उसके सामने कोई बैठा होता है और वो उसे बोल रही होती है कि दिस वाज सपोज्ड टू बी माय फ्रिकिंग फेयरी टेल। अब यहाँ मैंने शब्द इसलिए बदला है क्योंकि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं वेरी गुड बॉय। यहाँ पे हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि इस सीन में क्या हुआ होगा। अब 90% चांसेस है कि इसके सामने राया ही बैठा है, क्योंकि राया के कानों पे कुंडल हैं और यहाँ पे भी कोई कुंडल चमक रहे हैं। लेकिन 10% चांस ये भी हो सकता है कि ये शायद हुमा कुरैशी का कैरेक्टर हो, ऑल्दो मेरी बेट तो राया के कैरेक्टर पे ही है। और हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे तारा सुतारिया क्यों रो रही है। चांसेस ये है कि राया के कैरेक्टर और तारा सुतारिया की शादी हो रही थी, लेकिन एकदम से वहां पे कोई अटैक करता है या कुछ होता है, और हम देख सकते हैं कि राया एक शादी में बहुत ज्यादा वायलेंस कर रहा है। राया बिल्कुल अंधा मारे जा रहा है, वहां पे लोगों को गन्स चल रही है पूरी शादी में। और हमें समझ आता है कि तारा सुतारिया इसी वजह से रो रही है। उसने इमेजिन करा था कि यार ये उसकी शादी का दिन होगा, वो बहुत ज्यादा खुश होगी अपने शादी के दिन, बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा वो दिन, लेकिन वो बर्बाद हो चुका है। वहां पे इतना वायलेंस हुआ कि क्या कहने। फिर हम देखते हैं नयनतारा का कैरेक्टर जो कि पूरा सूट वूट पहन के आई है। राया कहाँ है चिल्ला रही है, और इसके गले में तुम देखो तो ये वही चेन पहन रही है जो कि पहले बॉडी से निकाल के राया ने इसको दी थी। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि अब ये शहर के राजा बन चुके हैं, और जरूर राया ने अपनी मर्जी से कुछ कर दिया होगा जो कि नयनतारा के खिलाफ होगा। और इसी से मुझे एक थ्योरी लग रही है कि हो सकता है नयनतारा राया के खिलाफ चली जाए, ये भी हुमा कुरैशी के साथ हाथ मिला रहे, और फिर यही नादिया को एक विलन बना दे राया की नजरों में। अब हम देखते हैं कि यार राया भाई बहुत ही ब्रूटली एक लड़की के मुंह में चक्कू घुसाता है, और ये है अपना वो वीक वाला राया जो कि जवानी में है अभी और शहर पे कब्जा कर रहा है। फिर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आता है राया का नग्न अवस्था का सीन, और भाई 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 ये सीन ब्लडी रहे तो अच्छा है, गलती से फौरन वाले कट में इस सीन को अनब्लर मत कर देना। इसके सामने रुक्मिणी वसंत खड़ी होती है और वो बोलती है कि आई वॉज होपिंग टू हैव अ सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन, और फिर राया बोलता है कि डू आई लुक सिविलाइज्ड टू यू। और यहाँ हम देखते हैं कि बस राया बहुत ही ज्यादा दुख में है, ये बंदा अंदर से टूटा हुआ है। तो हमें समझ आता है कि ये नादिया की डेथ की वजह से ही टूटा हुआ है। इसे बाद में पता चल रहा था कि भाई नादिया विलन नहीं थी, तभी इसने टिकट को बचाया था, लेकिन इतने में नादिया मर गई थी और भाई टिकट भी इससे दूर हो गया। इसे तो यही लग रहा है कि टिकट भी मर चुका है, तो अब ये बंदा बिल्कुल अकेला हो चुका है। फिर हम देखते हैं राया को शीशे पे अपना हाथ पटक रहा होता है, उसके हाथों में खून होता है, हम वही दर्द महसूस कर पा रहे होते हैं राया के अंदर। लेकिन यार तुम इसके गले पे ध्यान दो तो इसकी चेनें बार बार बदल रही हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि राया जमीन पे पड़ा हुआ है, और ऐसे ही एक सीन में आगे हम देखते हैं कि राया अपनी चेयर में ही हिलने लग रहा है। तो इन दोनों सीन से हम समझ सकते हैं कि राया को किसी टाइप की कुछ बीमारी हो चुकी है, या तो उसे सीजर्स आने लगे हैं, लकवा पड़ता है उसे, या कुछ तो बीमारी हो चुकी है राया को, जिससे राया जूझ रहा है, जिसकी वजह से राया को ऐसे दौरे आ रहे हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि हुमा कुरैशी का कैरेक्टर गाड़ी में बैठ के बहुत ज्यादा हंस रहा है, तो जरूर ये वो सीन होगा जहाँ पे राया की किसी तरह बर्बादी कर दी होगी इसने। ये राया की जिंदगी न करना चाहती हो और ये उस चीज में सक्सेसफुल हो गई होगी, नयनतारा ने भी इसकी मदद करी होगी और इसने राया की जिंदगी बर्बाद करी होगी। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पे एक टिकट को काटा जा रहा होता है, और हम देखते हैं एक बॉक्स बंद होता है जहाँ लिखा होता है टिकट सर्कस शो, और हमें समझ आता है कि जो सर्कस था उसमें बचपन में टिकट अपना खुद का शो चलाता था। फिर एकदम से राया एक टब से बाहर निकलता है और एकदम से रेडियो पे डायलॉग आता है कि हेलो डैडी, और फिर हम वहां पे एंट्री देख सकते हैं टिकट के कैरेक्टर की, और भाई ये मेनेसिंग है। यहाँ हम इसके बैकग्राउंड से समझ सकते हैं कि या तो ये बर्मा यानी वियतनाम वगैरह में है, या फिर ये नक्सलाइट्स के साथ है, लेकिन चांसेस मुझे ये लग रहे हैं ज्यादा कि ये वियतनाम में हो। और ये बंदा पूरा वायलेंस कर रहा होता है, पीछे डायलॉग आता है कि सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है मैन। और फिर एकदम से बंदा चिल्लाता है कि कहाँ है ये साले। और मैं वही कह रहा हूँ यार कि ये डायलॉग की दिक्कत सुधार लो, अभी भी दिन है 15-20 पिक्चर रिलीज होने में, तो कर लो भाई प्लीज कुछ बेटरमेंट। हम देख सकते हैं कि जाया अपने पूल में बैठा है, इसके चेहरे पे लगाया खून, और ये आगे वाले एक सीन से कनेक्ट होने वाला है। टिकट दिखाया जाता है जो कि चिल्लाता है कि इट्स टाइम आई एम कमिंग, और अब ये आ रहा है अपने घर बदला लेने अपने बाप से। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस बर्फ वाली जगह का जो कि ट्रेलर में पहले भी दिखाई गई थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि फेस ऑफ होने वाला है
राया और टिकट का। और इसी के साथ साथ हम कियारा को अपने बहुत ही मेनिसिंग से लुक में, बहुत ही मेनिसिंग से अवतार में कहता हुआ देख सकते हैं कि बी रेडी टू बैटल केओस विद केओस। अब इसका मतलब क्या है यार, ये तो हमें पिक्चर में ही समझ आएगा। हो सकता है कि कियारा ने भड़काया वो टिकट को उसके राया के खिलाफ, या पता नहीं क्या सीन है। ये थोड़ा अजीब है, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, ये देखते हैं क्या रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक जीप आ रही होती है और ये पहला सीन है पूरे ट्रेलर में जहां हमने कुछ मॉडर्निटी देखी है, थोड़ा मॉडर्न व्हीकल देखा है, वरना अब तक तो हम वही पुरानी एम्बेसडर कार्स और पुरानी चीजें देखते आ रहे थे। तो ये फ्यूचर का सीन है, ये हमें समझ आ रहा है। अब इसी के अगले सीन में हम एक कार को ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं और हमें समझ आता है कि ये उस सीन का कंटिन्यूएशन है जो हमें पहले दिखाया गया था जहाँ पे कार्स की टोली जा रही थी। और यहाँ हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ हुई हो और चांसेस आज की राया ने उस डॉन के परिवार वगैरह को खत्म करने के लिए ब्लास्ट वास्ट करवाया हो। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टिकट पहुंच गया है राया के घर और राया उस पे गोलियां चला रहा है। और भाई ये थोड़ा अजीब है, यहाँ पे शक्लें कितनी अजीब सी लग रही है इनकी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे बहुत टैंक वैंक से होते हैं और सामने गाड़ियां होती हैं, पूरा जला हुआ होता है। ये वही पहाड़ वाली फाइट है जहाँ पे बर्फ वगैरह होने वाली है और राया वर्सेस टिकट गैंग फेस ऑफ होने वाला है। लेकिन इवेंचुअली ये दोनों को समझ आने वाला है कि ये आपस में विलन नहीं है, इन दोनों के आपस में उतनी दुश्मनी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ही इन्हें भिड़वा रहा है। और ये अभी आगे समझ रहा है अगले सीन में। हम देख सकते हैं कि यहाँ इस सीन में इनके पूरे गैंगों में लड़ाई चल रही है। फिर हमें टिकट का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि कहती थी चेहरे पे क्या रंग है, निकाल दे तू जोकर नहीं बास्टर्ड है बास्टर्ड। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि टिकट एक आग के सामने बैठा हुआ है, बॉन फायर बनाया हुआ। तो हमें समझ आ रहा है कि भाई ये इनके लड़ाई हुई होगी आपस में, टिकट और राया वगैरह के गैंग के बीच में। इनके गैंग तो खत्म हो गए होंगे लेकिन ये दोनों बच गए होंगे, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चालू हो गई होगी। और फिर जब रात हुई होगी तो इन लोगों ने एक जगह बॉन फायर लगाया होगा और वहां पे राया और टिकट आपस में बात कर रहे हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं राया और टिकट की लड़ाई जहां पे राया टिकट का गला पकड़ लेता है। और अब तुम इन दोनों सीन में डिफरेंस देखो, यहाँ बॉन फायर वाले सीन में राया के चेहरे पे घाव है, खून निकल रहा है, लेकिन दूसरे वाले सीन में कोई घाव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पहले इन लोगों की ऐसे फाइट हुई, बाद में इन लोगों की कुछ सुलह हो गई और अब ये लोग बॉन फायर में साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इस सीन में तुम ध्यान से देखो राया के चेहरे के ऊपर, पक्की गारंटी तो नहीं ले सकता लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है राया ने यहाँ पे जोकर वाला मेकअप कर रखा है। अब ऐसा क्यों? अब जितनी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है वो ये है कि भाई अपने टिकट ने लड़ाई झगड़े के वक्त लड़ते लड़ते ही राया का ये मेकअप कर दिया हो, राया के चेहरे पे वो जोकर वाली चीजें लगा दी हूँ। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि राया टिकट से पहले ही सुलह करने आया था, इस वजह से वो जोकर का मेकअप करके आया। ऑल्दो ये कम सेंस बना रहा है तो अब पता नहीं क्या होने वाला, देखते हैं इस चीज को। इसके अगले सीन में हम दोबारा टिकट को देख पाते हैं जो कि वहीं बॉन फायर के आसपास होता है और ये बहुत तेज कुल्हाड़ी चला रहा होता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो कि भाई ये आग के लिए लकड़ी वकड़ी काट रहा है और ये बहुत गुस्सा है, इसे राया पे अभी भी गुस्सा है, इस वजह से अपना गुस्सा निकाल रहा है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि किसी थर्ड पार्टी ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। राया का गैंग खत्म हो चुका है, टिकट का गैंग खत्म हो चुका है, लेकिन क्यों? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी वहां पे अटैक कर देती है और वो थर्ड पार्टी इन दोनों पे भी अटैक कर रही है वहां बॉन फायर के वक्त, तो वहां पे ये उनसे फाइट कर रहे हैं। और ये फिर इस वाले सीन में भी हम ध्यान से देख पाते हैं कि यार लग तो ऐसे ही रहा है कि राया ने मेकअप कर रखा है जोकर वाला। फिर हम थोड़े लोगों के रोते हुए सीन देखते हैं, यहाँ नादिया बड़ी मायूस सी है और टिकट भी बड़ा मायूस सा हो रखा होता है, यहाँ पे वो गिरता है तो मे बी इस सीन में राया मर गया हो या समथिंग लाइक दैट, तो अब पता चलेगा क्या है। और फिर हम देखते हैं नयनतारा को जो कि बोलती है कि हर फैसले की सही कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और हमें यार इस डायलॉग से समझ आता है कि किसी ना किसी वजह से तो नयनतारा अपोजिट हो गई है राया के और ये भैया फील्डिंग सेट कर रही है राया की। इसके बाद हम तारा सुतारिया को भी देखते हैं जो कि भाई तैयार बैठी है राया की लगाने के लिए, क्योंकि भाई राया ने इसकी फेरी टेल तबाह करी है तो ये राया की लगाएगी। और हुआ कुरैशी आग के सामने है, उसके चेहरे पे खून लगा हुआ है, इससे हमें समझ आ रहा है कि यार उसका भी परिवार तबाह करा है, राया से ये भी बदला लेने चाह रही है। और टिकट रो रहा है और टिकट के चेहरे पे खून वून भी लगा हुआ है, तो हो सकता है ये वो सीन हो कि राया मर चुका है। अब पता चलेगा बाकी क्या होता है मूवी में। और उसके बाद हम राया को रोता हुआ देखते हैं और भाई ये तो वो वाला सीन है जो ट्रेलर की शुरुआत में था और इससे हमें समझ आता है कि ये उसी के बाद का सीन है जब नादिया मर गई थी। तो इतना ही था गाइस ट्रेलर ब्रेकडाउन, बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस कर लिया है मैंने ट्रेलर का। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि अबे यार कुछ ज्यादा ही तो नहीं ढूंढ निकाला मैंने ट्रेलर में, कहीं ऐसा ना हो कि इन चीजों के अलावा पिक्चर में कुछ हो ही ना और पिक्चर का मजा खराब हो जाए। लेकिन इस टेंशन मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे रॉकी भाई पे मुझे तो विश्वास है कि यार अच्छी पिक्चर ही बनाएंगे वो, तो तुम लोग भी विश्वास रखो यार। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तुम लोगों के लिए ऐसी मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, तो एक छोटा सा सपोर्ट
सपोर्ट तुम लोग बस दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार। 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है हम, और तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी चैनल ग्रो कर पाएगा। और अभी बताओ यार, ये ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ टॉक्सिक का, तो भाई दूसरे यूट्यूबर को बुलाया, तुम्हारे भाई को तो बुलाया नहीं गया। तो अब तुम मुझे सब्सक्राइब करोगे, बड़ा यूट्यूबर बनाओगे, तभी तो मुझे KGF 3 के ट्रेलर लॉन्च में प्रीमियम में बुलाएंगे यश भाई। तो हाँ यार, इसलिए कह रहा हूँ कि कर दो चैनल सब्सक्राइब। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।